कि बीते कुछ दिनों से कैप्टन अमरिंदर सिंह के सुर नरम हुए हैं, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर अभी भी सियासी रोटियां खूब सेकी जा रही हैं। बीजेपी बार बार नए कानून को किसानों के हित में बता रही है, तो कांग्रेस इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। तो हमारी सरकार है वो हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है, करबद्ध निवेदन कर रही है, और हम भी करबद्ध निवेदन यही करते हैं कि बैठकर किसी नतीजे तक पहुंचे, ताकि देश के अंदर जो माहौल खड़ा हो रहा है वो पुनः आगे न बढ़े। और भारत की सरकार है वो हमेशा किसानों के साथ में खड़ी। ये जो बिल बनाए वो किसान के लिए बनाए और किसानों के हित के बनाए। अब तक इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है किसानों की कि कितने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं, कोई वायलेंस नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है। तो उसको कायम रखना चाहिए और इस तरह की तोड़फोड़ और नुकसान पहुंचाने की, प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाने की वो कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम बार बार बता रहे हैं कि किसानों को हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन इसमें हिंसा और राजनीति को जगह नहीं देनी चाहिए। अब आज बिहार की राजधानी पटना में ही किसान आंदोलन को लेकर जो कुछ हुआ वो शांतिपूर्ण तो नहीं ही कहा जा सकता। पटना के गांधी मैदान से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और लेफ्ट पार्टियों की ओर से आज मार्च निकाला गया, लेकिन राजभवन तक जा रहे मार्च को डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। बैरिकेडिंग की खींचातानी हुई, लेकिन जब प्रदर्शनकारी किसान नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जहां भी देखो हर तरफ हर सियासी पार्टियां किसान क्रांति के नाम पर राजनीति चमकाना चाह रही हैं। अभी आपने पटना की तस्वीरें देखी, उससे पहले हमने आपको पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बदले हुए सुर के बारे में बताया था। ठीक इसी तरह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव नए किसान कानून पर यू टर्न लेते दिख रहे हैं। केसीआर ने कहा है कि देश में जो नया किसान कानून लागू हुआ है उसके मुताबिक राज्य सरकारों को अब किसानों से उपज खरीदने की बाध्यता नहीं है। नया कानून किसानों को देश में कहीं भी फसल बिक्री की इजाजत देता है। जबकि पहले केसीआर कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में खड़े थे और भारत बंद का भी समर्थन किया था, लेकिन जब पिछले दिनों केसीआर की प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुलाकात हुई तो नए कृषि सुधार को लेकर उनके विचार बदल गए और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे केंद्र सरकार किसानों और विरोधियों के बड़े तबकों को मनाने में कामयाब हो रही है। अब यहां एक सवाल यह भी उठता है कि अगर सरकार सत्ता में है तो क्या उसे किसी भी तरह के सुधार का हक नहीं है, वो भी तब जब इस देश की 70% ग्रामीण आबादी प्रभावित हो और खासतौर से देश के अन्नदाता। हम ये फिक्र इसलिए जता रहे हैं क्योंकि इस समय पूरी दुनिया महामारी से उबर रही है, लेकिन इस बीच किसान आंदोलन के नाम पर असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा है और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए रास्ते रोके जा रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।